तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए, इसे डायग्राम को देखिएगा। हमें दिया हुआ है कोई एक फ्लाईओवर है जिसके जो त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि ये आप डायग्राम को भी ध्यान दीजिए, ये कोई फ्लाईओवर है। यहाँ पर जो इसकी ट्राइंगल शेप की ये जो साइड्स हैं, ये दीवार जो है, यहाँ पर क्या होना है, फ्लाईओवर पर विज्ञापन होने यानी एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होना है। ठीक है ना। अच्छा जी, प्रिंट होना है, किया जाना है। दीवार की भुजाएं, दीवार की जो आपको डायमेंशन है यानी लंबाई दी हुई है 122 मीटर, तो क्या होगी कि 122 दी हुई है 22 मीटर और 120 मीटर, 120 मीटर हो गई है। उसका बेस कितना है, 120 है। डायगोनल कितना दिया हुआ है, 122 है और हाइट दी हुई है 22। ठीक है। अच्छा, डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इस विज्ञापन में प्रति 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। यानी जो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट जो किया जाएगा, इसका जो रेंट वसूलेगी वो गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी होगी, वो उसका कितना किराया वसूल करती है, 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कंपनी ने 2 दीवारों के विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया जाता है। यानी 2 दीवारें हैं, एक तो ये रही दीवार और एक उसकी दूसरी तरफ की ये वाली दीवार। इस दीवार की भी सेम डायमेंशन है, यानी 125 क्या होगा, इसका डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। और ये जो साइड है बेस कितना हो जाएगा आपका, 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 महीने के लिए किराए पर दिया जाता है। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि कुल किराया कितना होगा, यानी इसके लिए कुल कितना पैसा पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी जो बुक में है आपका क्वेश्चन जो है वो 1 दीवारों के बारे में पूछ रहा है। यहां पर आप क्वेश्चन में देख रहे हो 2 दीवारों के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक दीवार का एरिया निकाल लेंगे, उसका चार्ज निकाल लेंगे, और अगर 2 दीवारों की बात करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक तो आपकी ये वाली दीवार हो जाएगी और सेकंड जो वॉल होगी उसका भी उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब निकालते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देखिए, तो सबसे पहले जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो आपका ट्राइंगल जो बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। डायग्राम से शो हो रहा है कौन सा राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। फिर भी हम निकाल लेते हैं एक बार, तो आपको कैसे पता चलेगा एक्यूरेट कि समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर देखिए, यहां से लेते हैं सॉल्यूशन। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसमें चेक करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी यहां पर मैं हिंदी मीडियम के लिए कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में डायगोनल क्या दिया हुआ है, डायगोनल यानी कर्ण कितना है, 122। तो हम चलते हैं तो देख लेते हैं भैया, 122 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू लंब कितना है, परपेंडिकुलर साइड कितनी है, 22 है, तो 22 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 120 यानी 120 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम दोनों को यहां से करते हैं तो स्टूडेंट ये देखिए, अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो यहां से देखिए 122 का स्क्वायर बराबर, जब आप 22 का स्क्वायर करेंगे और 120 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को सम करेंगे तो वो भी जो स्क्वायर आएगा वो भी कितना आएगा, 122 का स्क्वायर, यानी 122 का ही स्क्वायर आएगा। यानी यहां से हमें क्या पता चल जाता है, सिर्फ ये पता चला है अभी तक हमें क्या पता चला कि ये जो आपका जो त्रिभुज जो बन रहा है, ट्राइंगल जो बन रहा है, ये कौन सा है, राइट ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हमें पता चल गया, तो अब यहां से क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। ये त्रिभुज क्या हो गया, ए बी और क्या हो गया, सी। ठीक है ना। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। तो हम यहाँ पर ये इसे नाम दे देते हैं, ये ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा क्या होता है, आधार गुणा लंब, यही होता है ना। अच्छा, तो 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ है आपको, 120, तो 120 हो जाएगा, गुणा लंब कितना है 22। तो देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे 60 टाइम, और क्या हो जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 में। ठीक है ना। तो मैं हमें यहाँ पे आपको करके देता हूँ, 22 × 60 कर देंगे तो देखो 0 हो जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 का 2, 5 लो, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1320। अब आपको ये क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो जो आपका क्षेत्रफल जो आ जाएगा इस त्रिभुजाकार दीवार का, यानी ये त्रिभुज का जो आकार की जो दीवार है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर।
अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि 2 दीवारों का बनाना है तो हम क्या करेंगे, दूसरी दीवार की भी डायमेंशन आपको बिल्कुल सेम यही दी हुई है, दूसरी साइड की जो फ्लाईओवर की दीवार होगी, तो इसलिए उसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर आपको 2 दीवार बोला होगी तो आप इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसी 2 दीवार दी हुई है, बट किसी किसी बुक में ये 1 दीवार के लिए बोला हुआ है, तो ध्यान रखना। अगर आपसे 1 दीवार के लिए बोले तो 1320 में ही आप कितने की करोगे, जो भी इसका रेट आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं, अभी हमने क्या निकाल लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया आ गया, अब चलते हैं कि हमें किराए के बारे में हमसे पूछा गया है कितना कुल किराया देना पड़ेगा। तो किराया बराबर क्या है, हमें दिया है किराया बराबर क्या है, किराया है आपका 5000 रुपए प्रति वर्ष। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, प्रति वर्ष, यानी 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो यहां पर सबसे पहले हम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 महीने के लिए बोला गया है, तो हमें पूरी साल का किराया तो लगाना नहीं है, हमें कितने का काउंट करना है, सिर्फ 3 महीने का काउंट करना है। ठीक है, तो इसे 3 महीने के लिए लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो 3 महीने के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 5000 और बटे 12 और गुणा क्या हो जाएगा, 3, तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 5000, यानी 5000 बटे 4 आ जाएगा, किसका, आपका 3 महीने का, जो भी इसका किराया आता। ठीक है, अच्छा, ये तो सिर्फ अभी हमने क्या लगाया, 3 महीने का किराया निकाला है। अब क्योंकि उसका जो चार्ज जो आ रहा है वो क्या आएगा, उसका कितना दिया हुआ है आपको, उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 5000 रुपए प्रति महीना, प्रति मीटर स्क्वायर का किराया दिया हुआ है। तो इसका कुल किराया कितना बनेगा उसे देख लेते हैं। तो कुल किराया या कुल देय किराया बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल और गुणा दर आपको क्या दी हुई है, जो भी आपको रेट दिया हुआ है। तो देखो क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1320 1320 और गुणा दर यानी क्या होगी, 5000। मैंने आपको बताया ना 3 महीने का किराया कितना निकाल दिया, 3 महीने का किराया हमने कितना लिया, 5000 बटे 4। या आप क्या कर सकते हो इस तरीके से, यहां पर पुट दो 5000 गुणा 3 बटे 4। ठीक है ना, अब मैंने क्या करा, 3 से इसे डिवाइड करा तो 4 बार चला गया। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो आपको कितना मिला है, 1320। 1320 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा आपका 330 बार, 330 बार। ठीक है, अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 330। ठीक है ना, 330 गुणा 5000। अब अगर हम इसमें 5000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,65,000। तो ये तो आएगा आपका 1 दीवार का, ध्यान दीजिएगा, दोनों दीवारों का नहीं आएगा। अभी आपसे क्या कहा है मैंने, अभी हमने क्या निकाला है, 1 दीवार का। अब ये तो आ गया 1 दीवार का, सेम इतनी ही क्या है, दूसरी दीवार है, तो दूसरी दीवार के लिए क्या करोगे, यही सेम किराया इसके अंदर फिर से ऐड कर दोगे दूसरी दीवार के लिए भी। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे, तो 2 दीवारों का किराया, 2 दीवारों का विज्ञापन का किराया, विज्ञापन व्यय बराबर क्या हो जाएगा, 1 दीवार का किराया और उसमें दूसरी दीवार का भी किराया हम जोड़ देंगे, 1,65,000 फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,30,000 रुपए। अगर आपसे 2 दीवारों का पूछेगा तो आ जाएगा 3,30,000 रुपए, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपसे सिर्फ 1 दीवार का पूछे तो 1,65,000 रुपए इसका किराया आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में